नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी व्यापम ने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट और इसके इक्विवेलेंट पोस्टों के लिए एक नोटिफिकेशन डाला है। यही एग्ज़ाम 2018 में हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो कंप्यूटर का सेक्शन किस तरह का आया हुआ था, और इसके साथ इस वीडियो में हम 2018 के पेपर को सॉल्व भी करेंगे और ये देखेंगे कि उस वक्त कौन कौन से टॉपिक थे जिन पर क्वेश्चंस बनाए गए थे। तो एक तरह से यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर का डिटेल सिलेबस एनालिसिस हो जाएगा और साथ साथ पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर अपन क्या है, अभी जीएस वाला पोर्शन ओपन है। अपन यहाँ से चलते हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। 100 जीएस, हिंदी, रीजनिंग से रिलेटेड है और बाकी के 100 हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। तो ये जो वीडियो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अभी रीजनिंग वाला पोर्शन है, तो चलिए देखते हैं कहाँ है। ये है रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये हो गया साइंस कंप्लीट और साइंस के बाद है जनरल कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कंप्यूटर ऑप्शन दिखाई देना स्टार्ट हो चुका होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और फिर उसके बाद आंसर्स देखेंगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल 2010 में डेटा को पढ़ने में आसान बनाने के लिए आप डेटा के ब्लॉक में विभिन्न डैश ऑप्शन लागू कर सकते हैं। वर्ड आर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्मार्ट आर्ट और न्यू कमेंट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और आप देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, एमएस एक्सेल का है। क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किससे है, एमएस एक्सेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या याद रखना है कि एक्सेल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या आया हुआ है, एक्सेल से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि और क्या क्या है। तो देखिए क्या बोला हुआ है, डेटा को पढ़ने में आसान बनाना है। आप डेटा ब्लॉक के विभिन्न ऑप्शन लागू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑप्शन लागू कर रहे हैं, मतलब आप कंडीशन से अप्लाई कर रहे हैं। और किसके आधार पर, विभिन्न क्या है, कंडीशन अप्लाई करते। तो वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कंडीशन अप्लाई करने के लिए नहीं करते, स्मार्ट आर्ट का भी नहीं करते और न्यू कमेंट का भी नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा आंसर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या आंसर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है बिल्कुल। तो हम जो सोच रहे हैं उसी तरह से इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करें तो क्या बोला हुआ है, एमएस एक्सेल 2007 में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है, मतलब आपको एक्सेल पे फोकस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। क्या देखेंगे आप कि एक्सेल पे फोकस आप कर लेना कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो शुरुआती दोनों क्वेश्चन एक्सेल के। तो क्या है, एमएस एक्सेल 2007 में ऑटो सम विकल्प को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब ऑटो सम कहाँ मिलेगा, व्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में और फॉर्मूला टैब में। तो अगर हम बात करें कि जो ऑटो सम होता है, यहाँ एक फीचर होता है ऑटो सम। तो ऑटो सम ऑप्शन जो होता है वो हमें मिलता है कहाँ पर, हमारे फॉर्मूला टैब में। कहाँ मिलेगा, फॉर्मूला टैब में मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फॉर्मूला टैब। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला टैब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल 2007 में इंसर्टिंग टेबल ऑप्शन को डैश से एक्सेस किया जा सकता है। मतलब टेबल को इंसर्ट कराना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कहाँ से, एक्सेल से। 3 क्वेश्चन करे, तीनों एक्सेल से हैं। तो मतलब आपका जब पेपर होगा तो यहाँ पर एक्सेल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। अगली बार भी जब पेपर बनेगा तो इसी आधार पर बनाया जाएगा। तो व्यू टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में और फॉर्मूला टैब में। तो टेबल को इंसर्ट कराना है, तो टेबल को इंसर्ट मिलता है इंसर्ट टैब में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी या सेकंड, इंसर्ट टैब। चलिए देखते हैं हम सही हैं गलत हैं। तो ये हमारा सही है। चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है आपका, एमएस एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन्स बटन को यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है। क्या बोला हुआ है, फ्रीज पेन बटन्स। ठीक है, अब व्यू टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या डिज़ाइन टैब। तो अगर हम बात करें जो फ्रीज पेन कमांड जो होती है ये एमएस एक्सेल में मिलती है, व्यू टैब में। कहाँ मिलती है, व्यू टैब में मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि व्यू टैब हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है। तो आपने क्या देखा, 4 सवाल थे, चारों एक्सेल से आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या, 5वां सवाल। तो 5वां सवाल भी क्या है, एमएस एक्सेल से रिलेटेड है और ये भी अच्छी डेप्थ का क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें समझ में आएगा। तो देखिए, अब ये इसके बाद अपन बात करेंगे कि भाई तैयारी कैसे करनी है, कि एक्सेल आप किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
उच्च तक के विभिन्न मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रंगों के विभिन्न शेड का इस्तेमाल करेंगे। टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार, हाईलाइट सेल रूल्स और कलर स्केल। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है कि यहाँ पर क्या है, उच्च तक के विकल्प उच्च तक के विभिन्न मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए रंगों के विभिन्न शेड, मतलब अलग अलग रंगों, अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग रंगों से हम दिखाते हैं। तो टॉप बॉटम रूल्स जो होता है, टॉप बॉटम रूल्स का इस्तेमाल होता है हमारे टॉप 10, बॉटम 10, टॉप 10%, बॉटम 10% वैल्यूज़ को दिखाने के लिए। यहाँ रंगों का कोई रोल नहीं है। डेटा बार, तो डेटा बार का इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूज़ को डाटा बार के साथ दिखाने के लिए। जैसे अगर मान लो कि आपकी ये सेल है और सेल में लिखा हुआ 70, कितना लिखा हुआ है, 70 लिखा हुआ है, तो 70 को आपको इस तरह दिखाएंगे। तो ये आपका ये है सेल, यहाँ 70 लिखा हुआ है, लेकिन इस तरह से एक बार बन जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर आपकी वैल्यू तो शो होगी, लेकिन वैल्यू के साथ साथ उसके साथ एक बार भी आएगा। हाईलाइट सेल रूल्स, तो वैल्यूज़ को कंडीशन के आधार पर हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाईलाइट सेल रूल्स। और फिर कलर स्केल, तो वैल्यूज़ को अलग अलग रंगों से दिखाने के लिए कलर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो जाएगा कलर स्केल। क्या हो जाएगा, कलर स्केल। मैंने आपको सारे का सारा समझा दिया कि यहाँ पर आंसर क्यों नहीं हुआ। सेल्स को वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड हाईलाइट होगा। और क्या बोला हुआ है, अलग अलग वैल्यू को अलग अलग रंगों से दिखाना है, शेड्स इस्तेमाल करनी है, तो आपका कलर स्केल लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में फोकस करिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है, MS एक्सेल 2010 में एक मैक्रो सक्षम वर्कबुक के लिए एक्सटेंशन है। तो अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि भाई ये छठवां क्वेश्चन भी एक्सेल से ही है, और मैक्रो सक्षम वर्कबुक मतलब वर्कबुक का एक्सटेंशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ, वर्कबुक का एक्सटेंशन। तो MS एक्सेल का होता है डॉट, क्या होता है, .xls या .xlsx। अब यहाँ पर क्या है, तो अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन में क्या है, .xls है, नहीं है, .xlsx है। अब लेकिन एक वर्ड और इस्तेमाल किया हुआ है, वो है मैक्रो सक्षम, मैक्रो इनेबल्ड। क्या वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, मैक्रो इनेबल्ड वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, M और जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आंसर XLSX की जगह क्या हो जाएगा, 3XLSM, मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक। चलिए देखते हैं कि हम सही हैं गलत हैं। चलिए तो हमारा आंसर सही है। लोग XLSX लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैक्रो इनेबल्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे। तो अगला MS वर्ड से, तो आपने क्या देखा कि 6 सवाल में से 6 एक्सेल से आए हुए हैं और 7वां कहाँ है, MS वर्ड से। तो देखें क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, MS वर्ड 2007 में जूम आकर को बढ़ाने या घटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इनमें से कोई नहीं, स्लाइडर, जूम स्लाइडर और विंडो स्लाइडर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जूम स्लाइडर के लिए किसके क्या इस्तेमाल होगा, जूम स्लाइडर का। और अगर आप जूम स्लाइडर के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेंज होगी 10 और मैक्सिमम होगी 500%। तो क्या होगा, मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितनी, 500%। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर मैं चेक कर लेता हूँ कि सही है गलत है, तो इन्होंने भी सही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक वाक्य या एक शब्द को रेखांकित करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी। तो क्या बोला, एक वाक्य या शब्द को अंडरलाइन करना है और शॉर्टकट कुंजी पूछी है। तो अंडरलाइन शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+U, जो कि ऑप्शन 3 में दे रखा है। तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कहाँ का है, MS वर्ड का ही क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, MS वर्ड का। तो आपको याद रखना है कि अभी तक वर्ड और एक्सेल से ही क्वेश्चन आए हैं। 8 क्वेश्चन करे, 8 की 8 कहाँ से हैं, या तो वर्ड से हैं या एक्सेल से हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो अगला हमारा इनपुट किसका है, इनपुट डिवाइस का क्वेश्चन है। चलिए अच्छी बात है कि MS वर्ड और एक्सेल के अलावा भी कुछ पूछा उन्होंने। तो देखते हैं, एक माउस, एक ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक्स किसके उदाहरण है, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माउस हो, ट्रैक बॉल हो या जॉयस्टिक हो, ये सभी इनपुट हैं। ये सभी क्या हैं, इनपुट हैं। अब इनपुट के अंदर भी यहाँ पर एक श्रेणी होती है और वो होती है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये सब के सब उदाहरण किसके हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए 4। चलिए देखते हैं, तो हम सही हैं। अब ये क्या होता है, तो इसको अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे, देखते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, इसी आधार पर अपना आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन है, और आप क्या देख रहे हैं कि आप 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसमें से केवल एक इनपुट आउटपुट का आते हैं। तो समझ सकते हैं कि वर्ड और एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए MS वर्ड 2007 में एक डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर बात की गई कि 2007 में डॉक्यूमेंट व्यू के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है, डॉक्यूमेंट व्यू। तो सबसे पहला हमारा होता है कौन सा, प्रिंट लेआउट। दूसरा होता है फुल स्क्रीन रीडिंग। तीसरा होता है हमारा वेब लेआउट। चौथा होता है आउटलाइन और 5वां होता है ड्राफ्ट। अब इसके अलावा 6वां कोई व्यू होता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ कितने व्यू हो गए, 5 व्यू हो गए। कितने हो गए, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा A5।
अब ये देखना पड़ेगा ये सही है या गलत है। तो इन्होंने सही दे रखा है, तो मैंने 5 कौन कौन से बताए। तो पहला होता है हमारा, अगर हम देखें तो पहला कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, प्रिंट लेआउट। कौन सा, प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट। वहीं अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा हो जाएगा वेब लेआउट। कौन सा हो जाएगा, वेब लेआउट। तीसरा हो जाएगा हमारा आउटलाइन, ठीक है। चौथा हो जाएगा हमारा फुल स्क्रीन, और पांचवा हो जाएगा हमारा ड्राफ्ट। तो ध्यान दीजिए ये 5 होते हैं। तो कौन से होते हैं, जो 5 मैंने आपको स्क्रीन पर लिखे हैं, ये 5 क्या हैं, व्यूज़ हैं किसके, MS वर्ड के। तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये भी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, मतलब दूसरा क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 MS वर्ड और एक्सेल से और 2 इनपुट से। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है, टाइप पूछा हुआ है, सॉफ्टवेयर, इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट। और हम सभी जानते हैं इनपुट डिवाइस है, मैंने अभी क्वेश्चन में समझाया था आपको। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए किसके, इनपुट आउटपुट के। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारे हार्डवेयर मतलब CPU का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, CPU का हिस्सा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो CPU होता है, हमारा जो CPU होता है, जैसे मैं बात करूं तो ये हमारा CPU है। ये क्या है, CPU। तो CPU के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ALU, एक क्या होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MMU। तो यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और MMU। तो क्या पूछा, हिस्सा पूछा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, माउस नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, ALU हो है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 ALU। जैसा मैं समझ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन को। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड में A3 सीट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है। क्या होगा कि MS वर्ड में A3 सीट की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की गई है। तो A3 हम सभी जानते हैं क्या है, पेपर साइज है। A3 क्या है, पेपर साइज। और पेपर साइज को नापने की यहाँ पर क्या है, यूनिट दे रखी हैं। तो A3 की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो थी 11, 6, 9 और 16, 5, 4। क्या होती है, 11, 6, 9 और 16, 5, 4। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो आपका पेपर साइज जैसे A4 का याद रखना पड़ेगा, A3 का याद रखना, लेटर का याद रखना और लीगल का याद रखना। मैं ये लिख दे रहा हूँ, इन पेपर साइज को आप याद कर लेना कि इन के साइजेस क्या होते हैं, ठीक है। जैसे इस बार आया, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको ऐसा कुछ मिल सके। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, MS वर्ड। तो 3 क्वेश्चन मिले हमें कहाँ के, फंडामेंटल के, और बाकी अभी तक कहाँ है, MS वर्ड और एक्सेल ही है। तो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन MS वर्ड से है। तो MS वर्ड में MS वर्ड द्वारा साथ में टेक्स्ट को डैश में बदलने के लिए Ctrl+I एक्शन का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+I का इस्तेमाल होता है इटैलिक करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटैलिक। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि 15 ही सवाल आए थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे क्या, MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो पहली बात तो ये कलर है। रिबन में उपलब्ध रंगों की कुल संख्या। तो अगर हम बात करें MS वर्ड में, तो हाईलाइट टेक्स्ट कलर कमांड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको यहाँ पर रंग दिखाई देते हैं, इस तरह से रंग आपको दिखाई देते हैं, और इस तरह से आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ अगर बेसिकली बात की 1, 2, 3, 4, 5, 5 के 3 ब्लॉक होते हैं, और 5 के अगर हम 3 ब्लॉक बनाए तो टोटल हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 15। ये थोड़ा सा कोई थ्योरी में का चीज़ नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल की, अगर आप चलाते रहते हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ आंसर है 15। चेक कर लेते हैं सही है गलत है, और ये हमारा सही है। तो मैंने क्या बताया कि MS वर्ड और एक्सेल मिलाकर 12 सवाल हैं, और MS और फंडामेंटल का मतलब एक CPU का क्वेश्चन है, 2 इनपुट के क्वेश्चन हैं, इनपुट आउटपुट के मान सकते हैं। तो पेपर का लगभग इस बार का पैटर्न भी ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पर वर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और दूसरा हिस्सा होगा हमारा फंडामेंटल वाला पोर्शन। नेटवर्किंग एग्जाम में नहीं पूछी गई थी, तो आप इतनी टेंशन नहीं लेना। तो अगर आपको मेरा पेपर को लगवाने का अप्रोच अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और इसमें कोई कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।